बल्कि अपार ज्ञान भी था। सुलेमान के राज्य की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन साथ ही एक छिपा हुआ खतरा भी उत्पन्न हो रहा था। जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान था कि दुनिया की सबसे कठिन पहेलियों का समाधान कर सकता था, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गंभीर गलती कर रहा था। इजराइल को मजबूत करने और पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ाने के लिए सुलेमान ने राजनीतिक गठबंधन स्थापित किए। उस समय के रिवाज के अनुसार इन गठबंधनों को अक्सर शाही विवाहों द्वारा मजबूत किया जाता था। इसलिए सुलेमान ने मिस्र, मोआब, अम्मोन, एदोम, सीदोन और हित्ती जैसे देशों की राजकुमारियों से विवाह किया। प्रारंभ में ये विवाह केवल राजनीतिक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुलेमान अपनी इन विदेशी पत्नियों से गहराई से जुड़ने लगा और अंततः उसके पास 700 राजकीय पत्नियां और 300 पत्नियां हो गईं। सुलेमान का एक विश्वास पात्र सलाहकार यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो इजराइल की सेना का प्रमुख था। एक दिन जब वे यरूशलेम की प्राचीर पर टहल रहे थे, बनायाह ने साहस जुटाकर राजा से एक कठिन प्रश्न पूछा। मेरे प्रभु, बनायाह ने सावधानी से शुरू किया, मैं आपकी बुद्धि और शासन की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इतनी विदेशी स्त्रियों से विवाह क्यों किया है? क्या आप नहीं जानते कि हमारे पवित्र नियम में इसका निषेध है? सुलेमान ने अपने सलाहकार की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी अप्रसन्नता थी, लेकिन फिर मुस्कुराया। बनायाह, तुम एक अच्छे सैनिक हो, लेकिन तुम कूटनीति नहीं समझते। इन विवाहों ने इजराइल को हमारे पड़ोसियों के साथ शांति दिलाई है। इस शांति के कारण ही हम इतनी समृद्धि का आनंद ले रहे हैं। बनायाह अभी भी आश्वस्त नहीं था। लेकिन महाराज, पवित्र नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम विदेशी स्त्रियों से विवाह मत करो, नहीं तो वे तुम्हारा हृदय उनके देवताओं की ओर फेर देंगी। क्या आप नहीं डरते कि यह होगा? सुलेमान ने उदासीनता से हाथ हिलाया। मैं इजराइल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, बनायाह। मैं हर परीक्षा में सफल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना हृदय अन्य देवताओं की ओर फेर दूंगा? मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुलेमान नियंत्रण खो रहा था। हालांकि उसके पास अपार बुद्धि थी, लेकिन यह बुद्धि उसकी कमजोरियों से उसकी रक्षा नहीं कर सकी। उसकी पत्नियों ने उससे अपने देवताओं के लिए पूजा स्थल बनाने का अनुरोध किया और उसने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। सुलेमान के महल के पूर्वी भाग में एक ऐसा क्षेत्र था जहां कई विदेशी देवताओं के लिए मंदिर और वेदियां स्थापित की गई थीं। सीदोनियों की देवी अश्तोरेत, मोआबियों का देवता कमोश और अम्मोनियों का देवता मोलेक। इन देवताओं की पूजा अक्सर अनैतिक और कभी-कभी क्रूर तरीकों से की जाती थी। कुछ अवसरों पर मोलेक की वेदी पर मानव बलिदान भी होते थे। प्रारंभ में सुलेमान ने इन पूजा स्थल